हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको इलस्ट्रेटर में की रिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कीचेन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं राउंड शेप में, और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कीचेन मल्टीपल शेप में कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हम एक नॉर्मल A4 पेज लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम गूगल में जाएंगे। आपको यहाँ पे इमेज में जाके मैं दिखाता हूँ सब्लिमेशन MDF कीचेन के बारे में कुछ। जैसे कि यही देख लीजिए, हमारी सब्लिमेशन कीचेन इस टाइप के डिज़ाइन में भी होती है, और हम काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं कि हम ये गिटार शेप की डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, या एप्पल शेप के टाइप की डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, या हार्ट शेप हो गया, ये टी शर्ट शेप हो गया। इस टाइप के शेप की डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे, आज मैं इसी बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। सबसे पहले हम मिनिमाइज़ करेंगे और अपना रेक्टेंगल टूल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि रेक्टेंगल टूल के माध्यम से भी हम कीचेन बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स कीचेन के बारे में बताऊंगा। शिफ्ट दबा के आप जैसे यहाँ बॉक्स ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स डिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट सेटअप में जाके इसे मिलीमीटर में कर देना है। मिलीमीटर में करने के बाद ओके कर देना है। ये हमारा बॉक्स शेप में डिज़ाइन रेडी हो गया। अब हमें इस बॉक्स का वो साइज़ सेट करना है जिसमें कीचेन होती है एक स्क्वायर शेप में। तो हम इसको रखते हैं 45 mm का स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप कि इसके कॉर्नर्स राउंड अप नहीं है, एज्ड नहीं है, जबकि ये कीचेन में या इस कीचेन में भी देखेंगे तो आपको कॉर्नर थोड़े एज्ड दिखेंगे, राउंड दिखेंगे इसमें, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा इस टाइप से। तो हमें इस टाइप से कॉर्नर को एज्ड करने के लिए आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है इसे बस ड्रैग करके ऐसा खींचना है और ये कॉर्नर राउंड अपने आप हो जाएंगे। उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि हमें सर्कल लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक होल भी बनाना है। आप देख रहे होंगे इस कीचेन में जो यहाँ पे कीचेन की कड़ी फंसी हुई है, उसके लिए हमें एक होल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले बाहर शिफ्ट दबा के सर्कल ड्रैग करेंगे। उसके बाद इसका साइज़ हम 2.5 mm रखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं रखना है और कम भी नहीं रखना है, ये एक नॉर्मल साइज़ होता है। उसके बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाएंगे। फिर हमें ये भी याद रखना है, ये भी समझना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना रहना चाहिए कि आपकी कीचेन की जो हुक है वो भी सेट हो जाए और कीचेन भी ना टूटे। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, ऑफसेट पाथ में जाके यहाँ पे -1.75 mm रखेंगे। उसके बाद इसे माइनस में देने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसे हम इस कलर में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज हो जाता है और यहाँ से पॉइंट पतला भी हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि हम हमारी कीचेन इसके अंदर है। आप यहाँ भी रख सकते हैं या थोड़ा गैप करके भी रख सकते हैं, लेकिन इसे इतना ज़्यादा गैप करके ना रखें, आपकी किचन किसी काम की नहीं होगी। इतना ही गैप रखना काफ़ी होता है इसके लिए। उसके बाद हमें बाहर वाले बॉक्स को इसको डिलीट कर देना है और हमारा बॉक्स शेप रेडी हो गया, किचन का बॉक्स शेप रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये वाला शेप। मैं लाइन से आपको सभी शेप के बारे में बताते जाऊंगा। पहले हम फर्स्ट वाला इस वाले शेप के बारे में बताएंगे। इस शेप को डिज़ाइन करने के लिए भी नॉर्मल है। पहले एक बॉक्स ड्रैग कर लेना है और आपको अंदाज़ा लगा के रखना है। इमेज को देख के आपको अंदाज़ा लगाना है इसकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। तो आप सबसे पहले तो विड्थ इसे 30 कर दीजिए, 30/40 कर सकते हैं आप, या 45 भी रख सकते हैं हाइट को। उसके बाद आप चाहते हैं कि इस ऊपर वाला कॉर्नर कर्वर है, उसके लिए स्टूल में क्लिक करें। इसके लिए आपके दोनों को भी ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोनों को एक साथ ड्रैग करेंगे तो आपका ऊपर वाला पार्ट कर्व हो गया। आप चाहते हैं कि नीचे वाला पार्ट भी हल्का सा कर्व हो जाए,
तो उसके लिए आप इसको नॉर्मल हल्का सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आप ये वाले टूल में जाके करेंगे तो इस टूल में हो जाएगा। जब इसमें काम नहीं बन रहा है तो हमें इसको क्लिक करना है। देन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम इसकी साइज़ बता देते हैं। 30 mm विड्थ रखा है हमने, 45 mm हाइट रखा है। हम 45 को 50 भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। ये एक नॉर्मल साइज़ है। उसके बाद फिर से हमें यही सर्कल लेना है और इस सर्कल को लेने से पहले हमें इसमें वही ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ -1.75 ये रखना है। इसे वाइट कलर कर देना है ताकि हमें डिस्टेंस दिख सके। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है शिफ्ट दबाकर और लॉक करके इसे 2.5 रखना है mm में। 2.5 mm रखने के बाद इसे हमें यहाँ पे सेट कर देना है सेंटर में। और अगर आपको सेंटर में लाने में दिक्कत जा रही है तो ये भी एक ऑप्शन है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कीचेन का होल एकदम सेंटर में आ जाएगा। और फिर अंदर वाला जो ऑफसेट पार्ट दिया था उसे हमें डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये आपका दूसरा शेप रेडी हो जाएगा कीचेन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप के हार्ट शेप में। तो हार्ट शेप के लिए नॉर्मल सा आपको यहाँ पे सर्च करना है PNG हार्ट। उसके बाद इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा हार्ट, मल्टीपल टाइप्स के हार्ट। आप ये कलर का हार्ट या जो भी डिज़ाइन लेना चाहते हो डिज़ाइन ले सकते हैं। मैंने इसे कॉपी किया है और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद इमेज को मैं ट्रेस करूँगा। जब भी हम कोई भी JPG इमेज को वेक्टर में लाते हैं, आसान भाषा में बोला जाए तो अगर हम किसी JPG इमेज से हम लेज़र कट फाइल बनाते हैं तो उस टाइम में हमें इमेज ट्रेस करके इमेज को एक्सपांड करना पड़ता है। उसके बाद इसे अनग्रुप करना पड़ता है और ये बाहर के लेयर को हटाना पड़ता है। ये हो गया। अभी हमारे पास एक कटिंग फाइल रेडी हो गई और आप देख रहे होंगे कि इसके एज भी एकदम क्लीन एंड क्लियर है। उसके बाद आप इसका साइज सेट कर सकते हैं 40 mm। यहाँ से अगर आप 40 mm रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने इसकी हाइट 40 रखी लेकिन विड्थ तो 46 आ रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है, मतलब इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। हर शेप में अलग अलग साइज़ आएगी, बस आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपको किस साइज़ की कीचेन देना है। मैक्स टू मैक्स कीचेन जिनके दोनों साइज़ सेम होते हैं 50 mm के अंदर बन जाती है, और जिसमें साइज़ डिफरेंट होते हैं जैसे कि 1/2 का रेशियो लेके चल सकते हैं या 1/3 का भी रेशियो आता है, वो आपके ऊपर है। मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो भी चीज़। फिर से हमें इसमें भी वही करना है, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, ओके। कलर सेलेक्ट करना है वाइट, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पर शिफ्ट दबाकर और इसे भी 2.5 mm में सेट कर देना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। और फिर इसे आप अपने हिसाब से यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। बस ये जो बाहर की वाइट बॉर्डर है उसे टच में रखना है ताकि आपकी किचन अलग से दिखे। अब आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे रखा हुआ है और नॉर्मल यहीं पे रखा हुआ होता है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट डिलीट कर देना है। तो हम यहाँ पे हार्ट शेप भी बनाना सीख गए कि हम किचन में हार्ट शेप कैसे बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं रेक्टेंगल बॉक्स शेप डिज़ाइन। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन दिख जा रहे हैं।
इस टाइप के काफ़ी सारे डिज़ाइन दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि इसको ही ले लेते हैं। इसे ही हम अगर कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर हमें इमेज ट्रेस करना है, एक्सपेंड करना है और अनग्रुप करके इसे हटा के इसे डिलीट मारना है। देन इसके बाद इसका साइज सेट करना है जो कि 50 mm होता है। आप 40 भी रख सकते हैं, पर 40 में ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 50 में ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो 45 रख सकते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि ये जो कॉर्नर है ये ज़्यादा ही नुकीले हैं, इसे हमें राउंड अप करना है, तो ऑब्जेक्ट में जाए, पाथ में जाए, ऑफसेट पाथ में जाने के बाद इसे राउंड अप कर देना है। और यहाँ पे 1 mm का जब आप स्ट्रोक देंगे, कॉर्नर बाहर ये साइड के कॉर्नर राउंड अप हो गए। एंड देन आप इसे मर्ज कर दीजिए। इसके बाद साइज़ को 45 कर देना है। ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, ऑफसेट पाथ -1.75 mm रखना है, जो कि हम हर कीरिंग के शेप में रखते हैं। उसके बाद हमें वही 2.5 का सर्कल कॉपी करना है, Ctrl+C, Ctrl+V और यहाँ पर सेट कर देना है और ये वाले बॉक्स को हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमारे कीरिंग का एक और नया शेप रेडी हो गया है। इसी तरह से अगर आप और भी कीरिंग है जैसे कि गिटार है, तो नॉर्मल से यहाँ आप बॉक्स शेप की जगह GU गिटार अगर लिखेंगे, गिटार शेप डिज़ाइन, तो आपको यहाँ काफ़ी सारे गिटार के शेप मिल जाएंगे। आप यहाँ से ये फर्स्ट वाला ही जैसे ये वाला है, इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है, इमेज ट्रेस करना है, एक्सपांड करके अनग्रुप कर देना है। आपकी कीचेन की कीरिंग डिज़ाइन शेप रेडी हो गई। बट ये देखिए, ये थोड़ा मोटा है, ये काफ़ी पतला है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाला टूल सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इतनी जगह को सेलेक्ट करके हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे। एंड देन इसके बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि ये जो डंडी है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा, ये पतली है, तो इसे मोटा करना पड़ेगा। अगर मोटा नहीं करेंगे तो ये टूट जाएगा। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम जो काम हम कर रहे हैं लेज़र कट के डिज़ाइन में सबसे बड़ा पार्ट यही होता है कि थिकनेस हमेशा सही होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी भी मोटी दिखेगी तो ख़राब दिखेगी, और थोड़ा भी पतला हो गया और भी ख़राब दिखेगा। और ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे ताकि ये कट ना दिखे। इसी तरह से आप इसे कॉपी करके आपको इस तरह से कॉपी करना पड़ेगा। बाद मर्ज कर देंगे। और जैसे ये बीच बीच में ये वाला पार्ट रहता है, इसे डिलीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी लेज़र चलेगा और एक काला दाग छोड़ देगा, जो कि बहुत ख़राब दिखता है। इसके बाद आप इसकी हाइट सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये किचन पतली है तो हम इसकी हाइट 65 mm के आसपास रखेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बना के चेक कर लेंगे इसकी थिकनेस कितनी है। 3.6 mm काफ़ी होती है। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा थिकनेस हो तो आप इसको थोड़ा सा गिटार को स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच करने से फ़ायदा ये होगा कि गिटार की साइज़ बढ़ जाएगी। विड्थ बढ़ने के कारण आपको यहाँ पे ये जो गिटार की है इसकी थिकनेस और ज़्यादा मिलेगी, जिससे कीचेन काफ़ी मजबूत रहेगी। उसके बाद हमें फिर से 2.5 पर सर्कल को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है
तो पेस्ट करने से पहले हम वही करेंगे, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ 1.75, वाइट बॉर्डर, एंड देन यहाँ पे आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसे डिलीट कर दीजिए। आपकी गिटार वाली की चैन का शेप भी रेडी हो चुका है। एंड देन इसके बाद बाकी सारे शेप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी बने रहे इस वीडियो में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी शेप के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। थैंक यू।